हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, वो भी अनसॉल्व। तब देखो, द जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ वरुण। तो किसके बुक में करना है हमें? वरुण के बुक में है। देखो, इन द बुक्स ऑफ वरुण। तो वरुण के बुक में हमने क्या क्या करना है? हमें ट्रांजेक्शन दिया, वो ट्रांजेक्शन जर्नल एंट्री में करना है। तो अब देखो, 1 अक्टूबर 2018 का ट्रांजेक्शन दिया है। तो 1 अक्टूबर 2018 का ट्रांजेक्शन लिखेंगे। देखो, मशीनरी परचेज ₹95,000 एंड पेड ₹5,000 फॉर फ्रेड। मतलब मशीनरी परचेज की, उसके लिए जो भी फ्रेड एक्सपेंसेस आया उन्होंने वो भी क्या कर दिया? पेड कर दिया। अब देखो, मशीनरी परचेज की, तो मशीनरी हमारी असेट है, इसीलिए मशीनरी 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 अकाउंट डेबिट 95,000। अभी उन्होंने पेड कर दिया, फ्रेड पेड कर दिया, इसीलिए फ्रेड अकाउंट अकाउंट डेबिट 5,000 टू। उन्होंने कैश कितनी पेड कर दी है? 1 लाख। अब देखो, 95,000 प्लस 5,000, तो वो कितनी हो जाएगी? 1 लाख। तो वह 1 लाख उन्होंने क्या कर दिया है? कैश पेड कर दिया, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट। उसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग परचेज मशीनरी पेड फॉर फ्रेड। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा परचेज गुड्स फॉर ₹1,50,000 एंड अमाउंट पेड बाय चेक। तो उन्होंने गुड्स परचेज किया है 1,50,000 का एंड अमाउंट पेड बाय चेक। मतलब वो जो भी गुड्स परचेज करने के बाद वो भी अमाउंट जो पेड करना है हमें, तो वो उन्होंने कैसे किया? बैंक से किया। इसीलिए 3 अक्टूबर का ट्रांजेक्शन है परचेज अकाउंट डेबिट। कितने का किया था? 1,50,000 का उन्होंने गुड्स परचेज किया था। अमाउंट पेड बाय चेक, मतलब कैसे दिया? बैंक से दिया, इसीलिए टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 1,50,000 का नरेशन लिखेंगे, बीइंग परचेज गुड्स फॉर एंड अमाउंट पेड बाय बैंक। उसके बाद है 6 अक्टूबर का ट्रांजेक्शन परचेज लैपटॉप फ्रॉम नागेश एंड कंपनी वर्थ ₹1,80,000 एंड 18% GST। मतलब उन्होंने लैपटॉप नागेश एंड कंपनी वर्थ से लैपटॉप परचेज किया 1,80,000 का एंड 80% GST देकर उन्होंने अमाउंट क्या की होगी? पेड की। लेकिन अब उसमें क्या पेड, ये भी वर्ड नहीं है, कैश दिया ये भी नहीं है, इसका मतलब वो कैसे है? क्रेडिट पर है। तब देखो, उसकी एंट्री कैसे करेंगे? 6 अक्टूबर 2018 का ट्रांजेक्शन है, लैपटॉप परचेज किया, इसीलिए लैपटॉप अकाउंट डेबिट कितने का किया? 1,80,000 का। उस पर जीएसटी देना है, तो जीएसटी कैसे देंगे? 9% यस जीएसटी को देंगे और 9% जीएसटी को देंगे। तो उसकी कैसे एंट्री करेंगे? लैपटॉप अकाउंट डेबिट कर दिया। अब देखो, सीजीएसटी को देंगे, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। अब 1,80,000 पर 9% कितना आएगा? 16,200 एंड एसजीएसटी को देना है, तो एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, उसको भी 9% देना है, तो उसका भी इतना ही आएगा 16,200। अब देखो, टू नागेश एंड कंपनी को कितना देना है हमें पूरी अमाउंट मिलाकर? तो वो अमाउंट देना है हमें 2,12,400
तो टू नागेश एंड कंपनी वर्थ अकाउंट क्रेडिट। उसका नरेशन लिखेंगे बीइंग परचेस लैपटॉप फ्रॉम नागेश कंपनी एंड 18% जीएसटी। मतलब नागेश कंपनी से हमने जो भी लैपटॉप परचेस किया तो उसको हमने 18% जीएसटी देना है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा 10 अक्टूबर का पेड इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा। मतलब पेड क्या की होगी, हमने कैश पेड की होगी, इसीलिए कैश चली गई, किसको मिली, बैंक ऑफ बड़ौदा को। अब देखो बैंक ऑफ बड़ौदा को कैश मिली तो इसका मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा को इनकम हो गई, उसके पास कैश आ गई, तो इसीलिए बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट डेबिट। हमारे पास की कैश चली गई तो कैश चली गई, इसका मतलब कैश गोज आउट, तो इसीलिए 10 अक्टूबर का ट्रांजेक्शन करेंगे, अक्टूबर 2018 का ट्रांजेक्शन करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट डेबिट। कितने का, 70,000 का। कैश चली गई इसलिए टू कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट 70,000 का। उसका नरेशन लिखेंगे बीइंग पेड इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा। उसके बाद है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 12 अक्टूबर का पेड फॉर रेंट 4,000 एंड कमीशन 3,000। मतलब रेंट पेड किया और कमीशन भी किया, तब ये कंबाइन एंट्री करनी है। तो कंबाइन एंट्री कैसे करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट कमीशन अकाउंट डेबिट। पेड किया, ये दोनों भी पेड किया, इसके बदले में क्या चली गई होंगी, कैश चली गई होंगी, इसीलिए कैश गोज आउट, तो इसीलिए उसका ट्रांजेक्शन करेंगे 12 अक्टूबर 2018 का। अब देखो कैसे करेंगे, रेंट दिया उन्होंने, रेंट पेड किया, रेंट अकाउंट डेबिट कमीशन अकाउंट डेबिट कमीशन अकाउंट डेबिट टू क्या दी हमने उसको, कैश पेड की, इसीलिए कैश अकाउंट क्रेडिट। अब देखो रेंट कितना पेड किया हमने, 4,000, कमीशन कितना दिया, 3,000। अब देखो कैश कितनी पेड की हमने, 7,000। इसका नरेशन लिखेंगे बीइंग पेड फॉर रेंट एंड कमीशन। उसके बाद 15 अक्टूबर का ट्रांजेक्शन है ब्रॉड गुड्स फ्रॉम तुषार कंपनी। अब देखो ब्रॉड गुड्स फ्रॉम तुषार कंपनी लिमिटेड, मतलब तुषार कंपनी लिमिटेड से हमने क्या किया, गुड्स परचेस किया। ब्रॉड का मतलब लाना, मतलब परचेस किया, कितने का, 1,20,000 का। एट द 12% जीएसटी, मतलब उसको क्या करना है, 12% जीएसटी देना है उन्होंने। एंड पेड 0.5% अमाउंट आरटीजीएसटी, मतलब अमाउंट आरटीजीएसटी बैंक। मतलब ये क्या करना है कि जो हमने गुड्स परचेज किया 1,20,000 का, उस पर जीएसटी भी देना है, और 0.5% क्या करना है, हमने अमाउंट उसकी पेड कर दी। अब देखो उसके ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे, 15 अक्टूबर 2018, देखो गुड्स परचेज किया इसीलिए परचेज अकाउंट डेबिट कितने का किया, 1,20,000 का। उसके बाद अब ये जीएसटी देना है 12%, तो एक को नहीं देंगे, सीजीएसटी को भी देंगे, एसजीएसटी को भी देंगे। तब देखो सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। अब देखो 1,20,000 पर 6% कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 7,200। एंड एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, वो भी 1,20,000 पर 6%,
उसका फार्मूला है 1,20,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100, तो वो आ जाएगा 7,200। मतलब हमें अमाउंट कितना पेड करना है, तो वो अमाउंट करना है हमें 1,34,400। तो लेकिन उसकी हाफ अमाउंट हमने पेड की, RTGS बैंक मतलब बैंक से पेड की, इसलिए टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो हाफ परसेंट कितना आ जाएगा, तो वो हाफ परसेंट आ जाएगा 67,200। अब हाफ परसेंट पेड करना है, तो हाफ परसेंट जो भी करना है हमें 50%, वो क्या करेंगे, बाद में करेंगे। तो इसीलिए तुषार कंपनी लिमिटेड अकाउंट, यहाँ परसेंट पेड करना है, तो वो भी आ जाएगी 67,200। देखो उसका नरेशन कैसे लिखेंगे, बीइंग ब्रॉट गुड्स फ्रॉम तुषार कंपनी लिमिटेड at 12% GST and paid amount by RTGS बैंक। मतलब उन्होंने क्या किया, गुड्स तो परचेज किया, उसके साथ साथ उन्होंने GST भी दी, और हाफ अमाउंट उन्होंने क्या की, पेड की। अब हाफ अमाउंट क्या करेंगे, बाद में देंगे। अब देखो उसके बाद है 16 अक्टूबर का ट्रांजेक्शन, 16 अक्टूबर 2018 का ट्रांजेक्शन है। कैश परचेज 50,000, अमाउंट पेड बाय चेक। अब देखो कैश परचेज मतलब जो भी गुड्स है उन्होंने कैश से परचेज किया, एंड अमाउंट पेड बाय चेक मतलब उसके बदले में उन्होंने क्या दिया, चेक दिया। तो उसका ट्रांजेक्शन क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट कितने का किया, 50,000 का। टू उसके पेड बाय चेक मतलब जो भी अमाउंट है, जो भी कैश है, वो कैसे किया, चेक से किया, इसका मतलब बैंक से किया, इसीलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट 50,000। उसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैश परचेज अमाउंट पेड बाय चेक। उसके बाद है 20 अक्टूबर का ट्रांजेक्शन, 20 अक्टूबर 2018 का ट्रांजेक्शन। इनवाइस गुड्स टू सतीश, इसका मतलब क्या है कि इनवाइस गुड्स टू सतीश मतलब सतीश को गुड्स सेल्स किया एट अ 12% GST एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, मतलब उसके बदले में हमें क्या मिला, उन्होंने चेक दिया। अब देखो उसको हमने गुड्स सोल्ड किया, किसको किया, सतीश को किया, कितने का, 80% का। उस पर हमने क्या लिए, GST, उसके बदले में उन्होंने क्या किया, हमें चेक दिया। मतलब चेक हमारे पास आ गया, चेक हमारे पास है, इसका मतलब कैश भी हमारे पास, कैश हमारे पास है, तो उसके बदले में चेक आ गया, इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट। गुड्स कितने का सोल्ड किया हमने, 80,000 का, तो इसीलिए टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट कितने का, 9,000 का, 90,000 का। अब देखो GST देना है, तो टू CGST अकाउंट क्रेडिट, उसको भी अब देखो 12%, तो 6% देना है, 6% से GST को और 6% SGST को। टू SGST अकाउंट क्रेडिट। अब देखो 90,000 पर 6%, अब 90,000 पर 6% कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 4,800। अब ये भी CGST को भी देना है 4,800। इसका मतलब हमें चेक कितने का मिलेगा, तो वह चेक मिलेगा हमें 80,000 का, इसीलिए 89,600। क्या चेक कितने का मिलेगा हमें,
89,600। अब देखो, उन्होंने इनवॉइस गुड 80,000 का सेल्स किया, सतीश को हमने क्या किया, सेल्स किया कितने का, 80,000 का, उस पर उन्होंने क्या किया, 12% जीएसटी देकर। तब देखो, जीएसटी देकर उन्होंने सेल्स किया सतीश को, उसके बदले में सतीश ने हमें क्या दिया, चेक दिया, तो वह चेक, उस पर जीएसटी भी लगाई 12%, तो 80,000 का गुड्स सोल्ड किया, उस पर जीएसटी देना है 66%, तो 66% कितना आ जाएगा, 4,800। तो हमें चेक कितने का मिला, 89,600 का। इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग इनवॉइस goods to Satish at a 12% GST and amount received by check। उसके बाद 25 अक्टूबर का ट्रांजेक्शन है, 25 अक्टूबर 2018 का ट्रांजेक्शन है। पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस ₹90,000, टेलीफोन चार्जेस पेड किया, इसका मतलब कैश चली गई, कैश गोज आउट, तो कैश गोज आउट, इसलिए टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट कितना दिया, 90,000 का, टू कैश चली गई, कैश गोज आउट, इसीलिए कैश अकाउंट क्रेडिट 90,000 का। इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस। उसके बाद है 27 अक्टूबर का ट्रांजेक्शन, 27 अक्टूबर 2018 का ट्रांजेक्शन है। मिस्टर वर्षा ब्रॉड गुड्स फ्रॉम अस 90,000 एट अ 12% रेट डिस्काउंट, मतलब मिस्टर वर्षा से हमने क्या किया, 19,000 का गुड्स परचेज किया और उन्होंने हमें क्या किया, 12% डिस्काउंट दिया, तो इसीलिए उसका एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, कितने का किया, 90,000 और 90,000 पर 12% टीडी मतलब ट्रेड डिस्काउंट। अब ये ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाया जाता, उसी से माइनस किया जाता है, तो वो आ जाएगा 79,200। इसका कैलकुलेशन करेंगे, 90,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100, तो ये जो भी आ जाएगा तो उसको क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, तो वह 90,000 में से वो क्या करना है, हमें माइनस, तो वह कितना आ जाएगा, 79,202। किसको देना है, वर्षा को देना है, इसलिए वर्षा अकाउंट क्रेडिट 79,200। का नरेशन लिखेंगे, बी ब्रॉड गुड्स फ्रॉम वर्षा at 12% ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद है 28 का ट्रांजेक्शन, देखो 28 अक्टूबर 2018 का ट्रांजेक्शन है। परचेज गुड्स फ्रॉम अभिजीत एंड सन 1,50,000 एट 18% जीएसटी, मतलब अभिजीत को हमने क्या किया, सॉरी अभिजीत से हमने क्या किया, गुड्स परचेज किया, तो गुड्स हमारे पास आ गए, लेकिन पैसे किसको देना है, अभिजीत को देना है, तो इसीलिए परचेज अकाउंट डेबिट कितने का किया था, 1,50,000 का। अब ये 1,50,000 18% जीएसटी लेकर, मतलब 18% जीएसटी मतलब सीजीएसटी को 9% देना है और एससीएसटी को 9% देना है, तो उसका ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे, अब देखो सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, अब 1,50,000 पर कितना 9%, वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 13,500।
अब ये SGST को भी देना है, SGST को भी देना है, SGST अकाउंट डेबिट उतना ही आएगा 13,500। ये तीनों की टोटल मिलाकर हमें कितना देना है अभिजीत को, तो वो देना है हमें 1,77,000 टू अभिजीत। अभी नहीं दिया, कैसे नहीं दिया, इसका मतलब वो क्रेडिट पर है। अभिजीत अकाउंट क्रेडिट 1,77,000। इसका नरेशन लिखेंगे बीइंग परचेज गुड्स purchase goods from Abhijit and Son at 18% GST। मतलब GST देकर हमने क्या किया, अभिजीत से गुड्स परचेस किया। उसके बाद है 30 अक्टूबर की ट्रांजेक्शन 2018 का ट्रांजेक्शन पेड टू अभिजीत एंड सन। अब देखो हमने अभिजीत से गुड्स परचेस किया था, उसको क्या करना है हमें, अब अमाउंट देना है। तो कितनी 1,77,000। अब देखो उन्होंने क्या किया, पेड टू अभिजीत एंड सन, मतलब अभिजीत को हमने क्या किया, अमाउंट पेड किया। रिसीव्ड एंड 10% डिस्काउंट बाय चेक, मतलब उन्होंने क्या किया, हमने 10% डिस्काउंट दिया। अभिजीत को हमें तो करना 1,77,000, उस पर उन्होंने 10% डिस्काउंट दिया तो वह कितना माइनस हो जाएगा 17,700। अब देखो ये माइनस करके हमें उसको क्या करना है, हमें चेक देना है। तो अब देखो उसका ट्रांजेक्शन क्या हुआ, गुड्स परचेज किया था हमने, तो गुड्स परचेज करने के बाद किसको देना है, अभिजीत को देना है, तो वह चेक देना है। तो हमने अभिजीत से क्या किया था, गुड्स परचेज किया था, तो इसीलिए परचेज अकाउंट डेबिट। अब यहाँ अभिजीत का नाम इसी नहीं ले आया क्योंकि उन्होंने क्या किया, चेक दिया, मतलब वैसे उन्होंने पैसे दिए हमें, इसलिए परचेस अकाउंट कितना देना था 1,77,000 टू, उन्होंने क्या किया, चेक दिया, इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट, वह 77,000 इसको माइनस करके दिया, तो इसीलिए वह आ जाएगा बैंक अकाउंट क्रेडिट 1,59,300 टू। डिस्काउंट कितना दिया, कैश डिस्काउंट दिया उन्होंने हमें, तो कैश डिस्काउंट दिया, मतलब सॉरी कैश डिस्काउंट मिला, इसीलिए वो क्रेडिट हो जाएगा, इसीलिए डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट 17,700। इसका नरेशन लिखेंगे बीइंग पेड टू Abhijit and Son and received 10% cash discount by check। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे 31 अक्टूबर का, तो वो ट्रांजेक्शन करना है, तो उसका ट्रांजेक्शन पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट 8,000 एंड ब्रोकरेज 12,000। अब देखो उन्होंने क्या किया है, पेड किया है, तो ये पेड किया है मतलब पैसे चले गए किसके लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए एंड ब्रोकरेज के लिए, तो उसका ट्रांजेक्शन देखो कैसे करेंगे, 31 अक्टूबर 2018 का ट्रांजेक्शन है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, इसीलिए एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। अब ब्रोकरेज भी देना है, तो इसीलिए ब्रोकरेज भी एक्सपेंसेस है, इसीलिए ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट। एडवर्टाइजमेंट कितना देना है 8,000, ब्रोकरेज कितनी देना है 12,000। अब देखो टू पेड करना है मतलब कैश देना है, इसीलिए कैश अकाउंट क्रेडिट, तो वो कितना पेड करना है 20,000। इसका नरेशन लिखेंगे बीइंग पेड फॉर
एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रोकरेज तो ये हमें क्या करना है, पेड करना है। तो वो पेड कर, उसके बाद हमारे ट्रांजेक्शन खत्म हो गए तो उसको क्या करेंगे, हम उसकी टोटल करेंगे। तो वो टोटल आती है 13,56,600। ये डेबिट की आ गई, उतनी भी हमारी क्रेडिट पे आ जाएंगी 13,56,600। तो ये हो गई हमारी टोटल।